सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि वालों के अगस्त महीने के राशिफल को लेकर के। प्रिय दर्शकों, अगस्त के महीने में कुंभ राशि वालों का ये अगस्त का जो महीना है ये किस तरह से व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको सफलताएं मिलने वाली हैं और कहाँ कहाँ पर आपको अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह से ये व्यतीत होने वाला है ये अगस्त का महीना और कहाँ कहाँ पर आपको अनेकों तरह की खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो सुनिए हमारे मुखार बिंदु से। इससे पहले कि मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, अथवा ग्रह जो अपनी निश्चित चाल बना करके, अथवा उसमें कुछ ग्रह अपने मार्गी चाल बना करके, अथवा कुछ ग्रह उसमें से अपनी बकरी चाल से समय समय पर चलते रहते हैं। उस राशि परिवर्तन की स्थिति को और रोज भ्रमण करने की स्थिति को, ग्रहों का जो राशि के अंतर्गत अपने अपने चाल के अनुसार जो भ्रमण होता है, ग्रहों की जो चलने की स्थिति होती है, जिसको कि हम कहते हैं आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की ट्रांजिट पोजीशन, ग्रह गोचरी पोजीशन, ग्रह गोचरी स्थिति। तो दर्शकों, इस गोचरी स्थिति का हमारे ऊपर में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जन्म के समय में जन्म नक्षत्र के आधार पर, उस जन्म नक्षत्र के आधार पर जो हमारी आपकी जो भी राशि बनती है उसे जन्मकालिक राशि कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मुख्य भूमिका रहती है, हम आपकी जन्म राशि के आधार पर ही आपके इस मासिक राशिफल का निर्माण करते हैं। उसके अनुसार जो हमारे आकाशीय सौरभ मंडल में जो हमें ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, जो जिस तरह का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई देता है, उसी के आधार पर। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने बारे में ये पता नहीं है कि उनकी जन्मकालिक राशि क्या होगी। उन सब के लिए मेरा आग्रह है कि अपने नाम राशि के आधार पर भी आप जो है, जैसे अगर आपकी नाम राशि में कुंभ राशि आती है तो कुंभ राशि आप नाम के आधार, जैसे सा से किसी का नाम हो, सी से किसी का नाम हो, शय से किसी का नाम हो, तो शु से किसी का नाम हो, शो से किसी का नाम हो, तो इन नामों के, इन नाम अक्षरों में जो भी आप नाम पुकारते हैं कुंभ राशि में आती हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आप बिल्कुल कदापि ऐसा न समझें कि मासिक राशिफल का आपके जीवन पर अथवा आपके दिनचर्या पर, आपके इस संपूर्ण महीने पर इसका कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है। इससे आप बिल्कुल किसी भी तरह की ऐसी धारणा अपने मन में मत बैठाइए। यदि आप अपने मन में इस तरह की धारणा बैठाते हैं, शास्त्र के प्रति यदि आपका विश्वास नहीं है, अपने गुरु के प्रति यदि आपका विश्वास नहीं है, अपने खुद के ऊपर आपका अपना विश्वास नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप अपना संतुलन खो देंगे। जब आप अपना संतुलन खो देंगे
तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, आप दिन के दिन, क्योंकि आप शास्त्र की बात तो मानेंगे नहीं, आप शास्त्रों में लिखी हुई बात नहीं मानेंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ कैसे जुड़ पाएंगे, आप हमारे ज्ञान के साथ कैसे जुड़ पाएंगे। हम जो भी आपको बात बताते हैं शास्त्र मत के अनुसार बताते हैं। किसी भी तरह की मिथ्या भाषण, किसी भी तरह का कपोल कल्पित वाक्य हम अपने मुंह से नहीं निकालते हैं। इसीलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आपके पास जो भी हमारी वीडियो पहुंचती हैं, आप ज़रूर उनको शुरू से लेकर अंत तक सुना करें। इसी में आपकी भलाई भी है, क्योंकि आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। आप अपने को विद्यार्थी समझिए, विद्यार्थी समझ करके आप शिक्षा ग्रहण करें तो यह विद्या आपके लिए बहुत फलीभूत हो जाएगी। आप बहुत कुछ अपने बारे में और अपने कुटुंबीजनों के बारे में, अपने इष्ट मित्रों के बारे में बहुत कुछ जो है घर बैठे ही आप जान सकते हैं। तो दर्शकों, ये जो ज्योतिष ज्ञान है, ये ज्योतिष ज्ञान जो है ये एक ऐसा ज्ञान है, क्योंकि इस ज्ञान के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा जीवन है। अगर हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अगर हम इस युक्ति के आधार पर अगर हम अपने को पूर्ण से पूर्णता की ओर ले जाना चाहें, तो हमको एक निश्चित तौर पर एक मन बनाना होगा कि हमें अपने सबसे पहले अपने में विश्वास रखना होगा, फिर अपने शास्त्र पर विश्वास रखना होगा, फिर अपने गुरु पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु दीक्षा के बिना, गुरु से ज्ञान लिए बिना जीवन अधूरा हो जाता है। इसलिए आप अपने गुरु से ज्ञान ग्रहण करें। जैसा कि आप सभी को आगामी 24 जुलाई के दिन गुरु पूर्णिमा का महोत्सव यत्र तत्र सर्वत्र पूरे हमारे भारतीय समय के अनुसार प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक गुरु के नाम पर, गुरु पूजा के नाम पर गुरु पूर्णिमा मनाते रहेंगे। इसीलिए दर्शकों, मैं आप सबको पहले अपनी तरफ से आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, जो लोग हमारे द्वारा इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, अपने को शिष्य मान करके, अपने को जिज्ञासु मान करके, उन सबको हमारा सस्नेह हृदय से आशीर्वाद है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये ज्ञान फलीभूत हो, आपका मान बढ़े, आपका सम्मान बढ़े, आपके घर कुटुंब परिवार में, आपके परिवार में सुख शांति बढ़े, आपके घर में धन की वर्षा हो, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। बस यही मेरा आशीर्वाद है आप सबके लिए, जो हमको गुरु के रूप में देखते हैं और जो ज्ञान के रूप में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। माने तो देवता का है, जब आप मानते हो तो देवता स्वरूप जो है, एक पत्थर को भी जो आप पूजते हैं तो वो आपका भगवान बन जाता है। साक्षात जब गुरु आपको प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दे रहा हो तो आपको अपने द्वारा दिए हुए इस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। अधिक से अधिक आप जो है हमारे द्वारा भेजे वीडियोज़ को, इसको शुरू से लेकर अंत तक सुने। जब आपको बहुत तसल्ली हो जाती है तो आप इसे अपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको कुंभ राशि वालों के बारे में, कुंभ राशि के अगस्त महीने के फल कथन के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आकाशीय सौरभ मंडल में अगस्त के महीने में ग्रहों की जो गोचरी ट्रांजिट पोजीशन है वो क्या कह रही है, आपकी राशि के साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रही है। आपकी राशि के साथ देखिए, सबसे पहले आकाशीय सौरभ मंडल में मैं भगवान सूर्य देवता की बात कर रहा हूँ। भगवान सूर्य देवता आकाशीय सौरभ मंडल में प्रधान ग्रह हैं। प्रधान ग्रह होने के नाते सूर्य देवता के विषय में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों पर इनका अधिकार है, जो ग्रहों के राजा कहलाते हैं। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो की जो राशिफल की शुरुआत है भगवान सूर्य देवता से ही करता हूँ। सूर्य देवता
इस समय में कहाँ गुजर रहे हैं, किस तरह की परिस्थिति से संचरण कर रहे हैं। देखिए आपकी राशि से सूर्य देवता देखिए इस समय आपकी राशि से छठे स्थान में, आपकी राशि से छठे स्थान में देखिए सूर्य देवता इस समय संचरण कर रहे हैं छठे स्थान में, देख लीजिए। और कर्क राशि पर चल रहे हैं। कर्क राशि पर जो है ये 16 अगस्त तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे। 16 अगस्त के दिन शाम के समय में सूर्य देवता कर्क राशि से सिंह राशि की ओर प्रस्थान करेंगे और इस दिन सिंह राशि में प्रस्थान करने से इस सिंह संक्रांति के नाम से भी आप लोग इसे जानेंगे। सिंह जो लोग प्रत्येक संक्रांति काल में गंगा स्नान आदि करने के पश्चात दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पितरों को जल देते हैं और ब्राह्मणों को अधिक से अधिक मात्रा में प्रसन्न करते हैं, दान देते हैं, उन सब के लिए भी मेरा यही निवेदन है कि 16 तारीख के दिन शाम के समय सूर्य देवता सिंहस्थ होंगे और 17 अगस्त के दिन प्रातः काल में संक्रांति का पुण्य काल होगा। पुण्य काल में आप स्नान करते हैं, दान देते हैं, पितरों को जल देते हैं, तर्पण आदि करते हैं, नित्य कर्म आदि जो भी आप अपने रोज देवताओं की पूजा आराधना जो करते हैं वो सब करते हैं, ये बहुत ही पुण्य कारक होगा, फलीभूत होगा। तो दर्शकों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये होगी आपकी सूर्य देवता की पोजीशन आपकी राशि से छठे स्थान में। आपकी राशि से छठे स्थान में ये स्थिति जो है ये आपके स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दे रहा है, आपके स्वास्थ्य को खराब कर रहा है और आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा बिगाड़ रहा है। लेकिन आप इससे बिल्कुल मत घबराइए। आप अपने ऊपर में अपना कॉन्फिडेंस बनाइए, अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा भाव बनाए रखिए और इसी के साथ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी आप इस महीने में अत्यधिक रूप से सहयोग लेने वाले हैं और माता पिता का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो है सूर्य देवता देखिए पिता के कारक भी हैं और छठे स्थान में हैं। अब छठे स्थान से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर सूर्य देवता देखिए ये मकर राशि है, हालांकि शनि के साथ इनकी शत्रुता है तो इसीलिए यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। 12वें स्थान में आपका खर्च जो है पैसा धनराशि अत्यधिक रूप से आपकी आमदनी की अपेक्षा ज़्यादा खर्च होना हो सकता है कि आप इधर उधर अपने लेन देन में जो है कहीं आपके लेन देन के तहत कहीं वाद विवाद की स्थिति हो जाए, लेन देन के तहत कहीं फंस सकते हैं और कहीं अगर आपने किसी को कर्ज दे रखा है तो पैसा वसूल करने में भी आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान देना। और आपके आँखों में नेत्र पीड़ा के योग भी दिख रहे हैं और शरीर में थोड़ा इचिंग प्रॉब्लम, खुजली इत्यादि के योग दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए 8 अगस्त तक जो कॉम्बिनेशन बन रहा है बुध देवता के साथ में, यहाँ पर सूर्य देवता और बुध देवता, ये 8 अगस्त तक की स्थिति यहाँ पर रहेगी कर्क राशि में। 8 अगस्त के दिन बुध देवता जो है कर्क राशि से सिंह राशि में यहाँ आ जाएंगे और इसके पश्चात 16 अगस्त के दिन सूर्य देवता सिंह राशि में आ जाएंगे। अभी जैसे मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ 16 अगस्त के दिन सूर्य देवता सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसके बाद में यहाँ पर बने रहेंगे और इसके बाद यहीं पर देखिए इस समय में मंगल देवता भौम देवता भी संचरण कर रहे हैं और शुक्र देवता भी यहीं पर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। अब देख सकते हैं आप, लेकिन इनकी स्थिति जो है राशि परिवर्तन करने का जो समय है वो अलग अलग समय में है, क्योंकि शुक्र देवता जो है यहाँ पर देखिए 11 अगस्त तक ही रहेंगे सिंह राशि में। 11 अगस्त को शुक्र देवता कन्या राशि में आ जाएंगे और कन्या राशि शुक्र देवता की अपनी नीच राशि है। अब नीच राशि में आ रहे हैं देखिए अष्टम स्थान में, तो ये कहीं कहीं आपको शारीरिक रूप से स्नायु तंत्र से संबंधित और आपको थोड़ा सा ये यूरिनल प्रॉब्लम यानी कि पेशाब से संबंधित समस्या और आपके नसों से संबंधित समस्या या देव बाधा से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं जो है आपको उत्पन्न कर सकते हैं, ये आपने ध्यान देना होगा। हालांकि यहाँ पर जो स्थिति बन रही है शुक्र देवता की, यहाँ पर आएंगे। अब देखिए शुक्र देवता यहाँ से यहाँ पर 11 अगस्त को अब आकर के यहाँ पर ये अपने 30 अगस्त तक रहेंगे। 30 अगस्त को यहाँ पर तुला राशि में संचरण करेंगे। शुक्र देवता की स्थिति बता रहा हूँ, 30 अगस्त के दिन यहाँ संचरण करेंगे
ऐसे ही बुध देवता यहाँ पर 26 सिंह राशि में, बुध देवता फिर से सुन लीजिए, बुध देवता सिंह राशि में 26 अगस्त तक रहेंगे। 26 अगस्त को सिंह राशि से बुध देवता यहाँ आ जाएंगे कन्या राशि में। अब देखिए चंद्र देवता जो है वृषभ राशि में, अभी स्टार्टिंग में ये वृषभ राशि में यहाँ पर ये चंद्र देवता अपना यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। सवा दो दिन के अपने सवा दो दिन के मान से आगे ये 12 राशि का भ्रमण करते हुए फिर से वृषभ राशि में आएंगे। वृषभ राशि में आकर के ये अगस्त का महीना पूर्ण करेंगे, आगे अपनी गति बनाते हुए अग्रिम राशि में चलते रहेंगे। इसी के साथ में गुरु देवता देख लीजिए, गुरु देवता यहाँ पर आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं, लेकिन आपकी राशि में ये वक्री चल रहे हैं। वक्री, वक्रा क्रूरा महाक्रूरा, वक्रा क्रूरा महाक्रूरा, इसका मतलब ये है जब क्रूर ग्रह वक्री हो जाते हैं तो वो महाक्रूर हो जाते हैं। और शुभा वक्रा महाशुभा, जब शुभ ग्रह वक्री हो जाते हैं तो महाशुभ हो जाते हैं। ये शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए जो है शास्त्र के अनुसार आपको एक एक बात बताई जा रही है। इसलिए इस स्थिति में ये गुरु देवता और ये शुक्र बुध का अष्टमस्त योग आपकी राशि से 8वें स्थान में, हालांकि यहाँ पर शुक्र देवता नीच राशि के रहेंगे, बुध देवता अपनी उच्च राशि के रहेंगे। ये एक तरह से आपको नीच भंग राज्यों की स्थिति बन रही है। लेकिन ये नीच भंग राज्यों की स्थिति बहुत अच्छे घर पर नहीं बन रही है, अष्टम स्थान पर बन रही है। तो अष्टम स्थान पर जब नीच भंग राज्यों की स्थिति बनती है तो ये बहुत अच्छा पूरा फल नहीं मिलता है। इसलिए आपको इस समय में थोड़ा सा कहीं न कहीं शरीर स्वास्थ्य से थोड़ा प्रभावित करेगा, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, आप थोड़ा कहीं कहीं बहुत जल्दी उतावलेपन में अपने लोगों से करते हुए नजर आएंगे। ये भी ध्यान देना है। घर परिवार कुटुंब का जो प्राकृतिक सहयोग तो आपको मिल रहा है, लेकिन निजी तौर पर आपकी जो मानसिक सोच है, अपनी सोच को बदलिए आप। जब आप अपनी सोच बदल जाएगी तो सबका सहयोग आपको मिलने लगेगा, अन्यथा भटकने की स्थिति बन रही है। तो इसीलिए ध्यान देना है। पति पत्नी का आपसी जो तालमेल है ये भी कहीं न कहीं देखिए। यहाँ पर ये जो भौम देवता हैं, एक तो भौम देवता जो है आपके सीधे सीधे आपकी राशि को यहाँ पर कुंभ राशि को देख रहे हैं, प्रथम ये घर को, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है ये पहला घर है। इसी के साथ साथ ये 12 घर हैं, और ये पहले घर से लेके 12 घर तक 12 राशियाँ हैं, 12 भाव हैं, और ये इसमें गुरु देवता वक्र चल रहे हैं। यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा कहीं कहीं आपके सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि और अपने जो कुछ भी आप कहीं पर सामाजिक तौर पर लोगों के साथ में अपना किसी भी तरह का प्रेम भाव साझा करते हैं, तो ये जो स्थिति है आपकी बनती हुई दिख रही है, अच्छी सी रेपुटेशन बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर थोड़ा कहीं न कहीं आप अपने काम को लेकर के बहुत समय से परेशान हैं, तो आपको थोड़ा सा आगे चल करके आपको थोड़ा सा अपने काम को लेकर के आपकी जो परेशानियाँ बनी हुई हैं वो परेशानियाँ भी आपके हटने के आसार बन रहे हैं। निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर स्थिति यह है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो थोड़ा सा यहाँ पहले ग्रहों की जो पोजीशन दिख रही है इसके आधार पर ये थोड़ा सा कहीं कहीं डगमगाती हुई दिख रही है। लेकिन घबराइए नहीं, आपको आर्थिक रूप से धन की प्राप्ति और उसी क्रम में जो है कहीं कहीं आपका पैसा अधिक मात्रा में खर्च भी होने वाला है। सावधानी से ही आप खर्च करिएगा। सहोदरों से भरपूर सहयोग, और इसी के साथ घर भूमि भवन आदि के क्षेत्र में आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके लिए आपका ये समय अनुकूल समय है, आप कर सकते हो। और दूसरी तरफ में कोई नया वाहन अगर खरीदना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप खर्च करिए, लेकिन नए वाहन के लिए अभी थोड़ा सा आपको 8 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। 8 अगस्त के बाद आप और 16 अगस्त से पहले बीच में आप नया वाहन खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में यदि बहुत ज़्यादा आपको अगर ऐसे मानसिक तनाव या कोई इस तरह की स्थिति आपको लग रही हो तो आप अपने घर में या कहीं नज़दीक में शिवालय में या अपने कहीं पर आपका गुरु दरबार है तो इस तरह का जहाँ गुरु के सानिध्य में आप सावन के महीने में पूरे सावन के महीने भर जो है भगवान शिव का गाय के दूध से, गंगा जल से और उसमें काले तिल डाल करके, दूर्वा डाल करके भगवान शिव का रोज़ रुद्राभिषेक करिए। साथ में जो है अपनी रक्षा के लिए महामृत्युंजय का जाप करिए। मृत्यु संजीवनी मंत्र से भी आप जाप करवा सकते हैं ब्राह्मणों के द्वारा। इससे आपका कल्याण होगा, आपकी रक्षा होगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। घर कुटुंब परिवार वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा। और अधिक जो है अगर आपको कहीं कहीं देखें भौम देवता आपके सीधे सीधे आपकी राशि को देख रहे हैं, इधर से सूर्य देवता देखे सिंहस्थ होकर के अपने सिंह देवता अपनी राशि पर स्वग्रही होकर के, यानी कि
16 अगस्त के बाद की जो स्थिति बनेगी, सीधे सीधे ये तस्वीर जो आपकी बनेगी, सूर्य देवता जो है आपकी राशि को देखने लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सूर्य देवता और इधर देखिए भौम देवता तो यहाँ बने ही रहेंगे। ये 2 प्लानेट तो आपको इस तरह से देखेंगे ही देखेंगे। और इधर देखिए 30 अगस्त तक जो है, यानी यहाँ पर जो है ये शुक्र देवता 30 अगस्त तक देखिए यहाँ पर ये आपकी पोजीशन को, जैसे ही यहाँ से शुक्र देवता 11 अगस्त 30 अगस्त नहीं 11 अगस्त तक यहाँ पर देखिए ये इस तरह की आपकी दृष्टि पोजीशन बनाएंगे। और 11 अगस्त को तो यहाँ पर शुक्र देवता आ जाएंगे, 11 अगस्त के दिन यहाँ पहुँच जाएंगे। और इसके बाद 11 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक देखिए 30 अगस्त तक ये अष्टम भाव पर रहेंगे शुक्र देवता। और फिर इसके बाद 30 अगस्त को शुक्र देवता जो है तुला राशि में संचरण करेंगे। इसीलिए आप यहाँ पर देखिए ये इन ग्रहों की जो दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, थोड़ा सा कहीं कहीं आपको चोट का भय बनेगा। अगर खुद ड्राइव करते हैं तो आप अपनी ड्राइव में जो है सावधानी रखिए। कहीं आपको स्थानीय यात्रा में 200, 400, 500 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ सकती है, तो आप ड्राइवर लेकर के अपने साथ चालक को ले जाइए, तब आप जाइए यात्रा में। उतावलेपन में और मानसिक तनाव पर अगर आप ड्राइव करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छी सोचना नहीं है। इसीलिए ध्यान दें। अपनी आत्मरक्षा के लिए भगवान शिव के ऊपर रोज़ जो है 1 लोटा जल ओम नमः शिवाय करके जरूर चढ़ाइए। अगर आप रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जल मृत्युंजय करने के सक्षम नहीं हैं और ये जल जरूर चढ़ाइए। और घर में एक बार जरूर सावन के महीने में 11 ब्राह्मणों को बुला करके आप रुद्राभिषेक करवाइए, इससे आपका कल्याण होगा। इसी के साथ में अभी देखिए यहाँ पर संतान पक्ष से लेकर के भी थोड़ा सा, संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा मानसिक उलझन, लेकिन आप इस उलझन से परे हो जाइए। आपके घर में अभी तक अगर संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो खुशखबरी के संयोग दिख रहे हैं। और जिन लोगों को अभी तक संतान हो चुकी है वो विशेष करके अपने ज्येष्ठ संतान को लेकर के, थोड़ा बड़ी संतान को लेकर के, या ज्येष्ठ पुत्र अथवा ज्येष्ठ कन्या जो भी हो उसको लेकर के जो है थोड़ा परेशानी में आ सकते हैं और आर्गूमेंट हो सकता है, घर में क्लेश की स्थिति बन सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा इससे बचने के लिए आप अपना राम रक्षा स्तोत्र का पाठ रोज करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिए। इसी के साथ यदि कहीं पर आपके प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा इसमें किसी भी तरह का हरासमेंट अथवा मेंटल हरासमेंट कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप आपके प्रेम संबंध बरकरार रहेंगे। और इसके साथ सरकारी सेवा संस्थानों अथवा गैर संस्थानों के साथ यदि आप कहीं पर भी जुड़े हैं, व्यक्तिगत संस्थानों के साथ, यहाँ पर भी आपको कुछ धन लाभ, पद का लाभ मिलने वाला है, निश्चिंत रहिए। और इसी के साथ आपके पराक्रम में तो अत्यधिक रूप से मेहनत करने के आसार दिख रहे हैं, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। इसी के साथ साथ और यदि आप मेहनत करने से विचलित हो जाते हैं तो आपको आपके हाथ में आया हुआ धन भी वापस जाने का संयोग दिख रहा है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसी स्थिति न बना कि आपके हाथ में धन आ रहा हो और फिर उसके बाद आपका धन जो है आते आते निकल जा रहा हो। इस स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसी स्थिति से बचने के लिए आपने करना क्या है, आपने जो है रोज आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं आपके शनि देवता हैं, और प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जा करके आप दिया जलाइए, उसमें काले तिल छोड़िए और दिया जला करके आप ओम प्राम प्रीम प्रोम शनेश्वराय नमः मंत्र का जाप करिए। आपका कल्याण होगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, आपके घर में भी शांति रहेगी। इतना कर लेने से बस इतना कर लीजिए कि आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कुछ न कुछ आपको नीच भंग राजयोग का भी फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और व्यापारी बंधुओं के लिए भी थोड़ा सा कुछ अत्यधिक मेहनत करने के बाद में उनको फल की प्राप्ति यहाँ पर दिख रही है। और शेयर मार्केट में सोच विचार करके इन्वेस्टमेंट करिए। और इसी के साथ में लंबी यात्रा जो है दक्षिण पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी। उत्तर पश्चिमी यात्रा आपकी बनते बनते थोड़ा बिगड़ सकती है, रुक सकती है, दोबारा यात्रा बनेगी। निश्चिंत बने रहे आपको जो है। और आर्थिक रूप से भी थोड़ा सा आप निश्चिंत में बहुत ज़्यादा चिंता न करें, क्योंकि आगे जो समय अगस्त के ही महीने में जो है 15 अगस्त 16 अगस्त के बाद का जो समय है वो आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। वहीं धन की प्राप्ति, आकस्मिक रूप से भी आपको धन मिलने के संयोग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ में स्थानीय यात्रा जैसा कि आप करते हैं तो उसमें ध्यान दें। और इसी के साथ आपका जो है तीर्थ यात्रा या कहीं पर तीर्थ स्थानों में अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप निश्चित तौर पर आप जाइए, आपकी यात्रा मंगलमय होगी और आपको जो है अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इससे आप जो है आपके घर में सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस महीने का आपका जो लकी नंबर है 7 नंबर। और आपका जो लकी कलर देख लीजिए अपना, आपका लकी कलर जो है
नीला कलर है, नीला कलर। और इसी के साथ दर्शकों, यदि आपको सही माने में हमारे द्वारा भेजा हुआ प्रोडक्शन वीडियो के माध्यम से जो हम भेज रहे हैं आपको अच्छा लगता है, आप हमारे ब्रह्मज्योत ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से उपस्थित होऊंगा एक नया वीडियो लेकर के। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। माँ भगवती आपकी रक्षा करें, माता जगदम्बा आपकी रक्षा करें, ब्रह्मदेव आपकी रक्षा करें, परम ब्रह्मदेव ओम परम पिता परमेश्वर आपकी रक्षा करें। ओंकार स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।